आज की क्लास में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो पीछे हमने कुछ कराए थे उस वहाँ से अब कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 24 है जिस क्वेश्चन में कहा गया व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी टेकन अवे या सब्ट्रैक्ट का एक ही मतलब है, तो वहाँ डायरेक्टली आप इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब इसमें से कितना निकाल दें कि ये बन जाए। तो आपको करना है 3xy माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, इसमें से आप घटाएंगे किसको 5x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 5y स्क्वायर। तो इसको आप घटाएंगे। जब आप दो ब्रैकेट के बीच में माइनस का साइन लगाए तो आपको क्या करना है 3xy माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बच्चे माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7xy और माइनस प्लस माइनस के 5y स्क्वायर। सही है बच्चों, यहां तक सबका क्लियर। दूसरे वाले ब्रैकेट के सभी के हमने साइन चेंज कर दिए। अब इसमें ये देखना है कि बहन भाई कौन कौन है। बहन भाई मतलब लाइक टर्म, सिमिलर टर्म, सही है। तो ये xy वाली वैल्यू है, ये भी xy वाली वैल्यू है। जब दोनों xy वाली वैल्यू है तो ये शाहनवाज लाइक टर्म है। तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, और प्लस प्लस हम ऐड करते हैं 7 + 3 ये गॉट 10xy। बच्चे बात समझ में? अब ये 2x स्क्वायर है, ये 5x स्क्वायर है, दोनों x स्क्वायर हैं लेकिन दोनों माइनस के हैं। जब दोनों माइनस में हैं और x स्क्वायर से मिला तो माइनस माइनस प्लस करते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगता है, तो माइनस 7x स्क्वायर। ये आपका ये 2y स्क्वायर और यहाँ 5y स्क्वायर, दोनों माइनस में, तो 5 और 2 7y स्क्वायर। अगर इस हिसाब से देख रहे हैं कि कोई ऐसा नजर आ रहा है कि माइनस 7x स्क्वायर माइनस 10xy और माइनस का प्लस 10xy और माइनस का 7y स्क्वायर, तो जरा गौर से देखो कौन सा है। देखो प्लस 10xy माइनस 7x स्क्वायर और माइनस 7y स्क्वायर। योर आंसर इज ए। ऑल आर रॉन्ग, ऑल आर रॉन्ग। अब आपने क्या गलती करी थी? डेफिनेटली यहां दूसरे पैकेट को जब ओपन किया होगा तो साइन को मैनेज नहीं किया होगा, मुमकिन है। एक क्वेश्चन ये है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये एक्स वाई वाली वैल्यू को पहले आगे कर दिया था, इंटरचेंज इसको यहां कर दें तब भी ये साइन तो वही रहेंगे ना। समझ में आ रही बात? अगर मैं इसको पहले रख दूं तब भी माइनस में रखूंगा, इसको यहां रख दूं, क्योंकि इक्वलिटी के इधर इधर थोड़ी ले जा रहे हैं, एक ही तरफ है ना। ये इक्वलिटी साइन के जब एलएचएस से आरएचएस जाएंगे तब ट्रांसपोजिंग होता है, वहां साइन चेंज होते हैं। आई बात समझ? तो इसका आंसर फिर ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है बच्चों, इसमें सब्ट्रैक्ट 6x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर फ्रॉम x स्क्वायर। देखो याद रखो, जब कभी भी फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ है तो हमेशा आपको उसमें से करना है, यानी इसको पहले रखना है, माइनस करना है इसको माइनस 6x स्क्वायर। बच्चों बात सुनिए, एक ब्रैकेट में यहां लगा दूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम इसमें से इसको घटा रहे हैं और ये जो वैल्यू है बच्चों माइनस में ऑलरेडी। बात समझ में आई सबका? तो प्यारे बच्चों यहां एक्स स्क्वायर अपनी जगह, ये वाला साइन जब ब्रैकेट के अंदर बाहर माइनस माइनस होते हैं तो माइनस माइनस आफिया बेटा प्लस बन जाते हैं, प्लस 6x स्क्वायर। अब मेरे भाई यहां पर एक्स स्क्वायर जो है 6 है, यहाँ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर। सो योर आंसर इज प्लस 7x स्क्वायर। क्लियर सबका? ठीक है साहिब, शाहनवाज समझ में आ रहा है? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर आपसे कहा गया है द सम, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कहा गया है द सम ऑफ, एक बार बैक करके करता हूं, ओके ठीक है। ओह माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 26 में द सम ऑफ t माइनस 5tz 2tz माइनस z एंड z माइनस t इज। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर तीन टर्म हैं आपके सामने और तीनों के तीनों बाइनोमियल हैं, यानी जिसके अंदर डबल टर्म होते हैं, दो टर्म होते हैं, मतलब तीन आपको यहाँ पर इक्वेशन दे रखे। कौन कौन से? बाइनोमियल वाले। अब ये है आपका t माइनस 5tz, एक ये है, प्लस एक है 2tz माइनस z, इसके साथ में प्लस करेंगे, एक है z माइनस टी। अब आपने यहां पर गौर किया कि भाई यहां पर सम करने को बोल रहे हैं, तो हमने यहां पर प्लस का साइन इसीलिए रिप्रेजेंट किया है ताकि इसको हम जोड़ रहे हैं इसके साथ, तो ब्रैकेट लगा कि ये कंप्लीट एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, ये तीसरा एक्सप्रेशन है। समझ में बात आ रही है? तो जब यहां तीनों को जोड़ेंगे, और याद रखो जब तीन ब्रैकेट लगे हुए प्लस का साइन लगा तो उस केस में आपको कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। t माइनस 5tz प्लस 2tz प्लस माइनस z और प्लस z
प्लस माइनस टी। बात क्लियर है? तो यहां पर बच्चे एक प्लस में टी है, अब मैं इसको राइट से लूंगा थोड़ा सा, यहां पर आपका प्लस टी है और यहां पर माइनस टी है। लाइक टर्म अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होते हैं, एक घर के अंदर अगर दो भाई बहन हैं तो उनका बिहेवियर अलग अलग है, एक सीआईडी देखना चाह रहा है और एक कपिल शर्मा देखना चाह रहा है, तो रिमोट टूट जाता है, टूट जाता है ना, तो वहां लड़ाई होने लगती है। ऐसे ही इसका पॉजिटिव था, इसका नेगेटिव था, तो दोनों चले गए। ये 5TZ है, ये 2TZ है, हालांकि ये भी लाइक टर्म है, लेकिन ये बड़ा भाई है, ये दोनों बराबर के थे, ये बड़ा भाई है, ये छोटा है, तो जब बड़ा छोटा होता है तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है। कहने का मतलब है कि 5TZ और 2TZ अगर आप इसको देखेंगे तो माइनस का 3TZ बच्चों बचेगा, इसलिए क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होने पर हम घटाते हैं। Z माइनस का Z प्लस का, अब ये अली है या अरहम है, दोनों एक दूसरे से टकरा के बराबर के हैं, ये समझ लो। तो इसलिए जब बराबर के हैं तो बिहेवियर अलग अलग, यानी प्लस माइनस का साइन है तो कट जाएंगे। बात समझ में आ रही है? सेम वैल्यू, ये बात क्लियर? आपका आंसर कौन सा बना? डी, -3TZ है बेटा, डी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 27। इसमें आपको a की वैल्यू 2x - y + 3xy, b की वैल्यू आपको x + 2y एंड c की वैल्यू 3y + xy। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c। तो प्यारे बच्चों यहां पर a की, b की और हमें c की वैल्यू को बताना है, यानी a + b + c की वैल्यू। कहने का मतलब है कि जो a की वैल्यू है, जो b की वैल्यू है, जो c की वैल्यू है, तीनों वैल्यू का आप यहां पर सम कर दो। तो a की वैल्यू कितनी है? 2x - y + 3xy, सही है बच्चों। इसके साथ में हम प्लस कर रहे हैं x + 2xy, इसके साथ में प्लस कर रहे हैं 3y + xy। ठीक बच्चों, अब यहां जब तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने पर आपका सीधा सीधा प्लस की कंडीशन बनेगी। मैं यहां थोड़ा सा नीचे कर देता हूं स्पेस के अकॉर्डिंग। 2x यहां है, कोई x और कहीं है? कहीं से कहीं तक x है? नहीं है, 2x को सेम लिख दो। ये y यहां है प्लस में, y कहीं और है? हाँ, 3y प्लस का है, माइनस का y है, तो प्लस माइनस 2y बचेगा, लेकिन प्लस में बचेगा बच्चे, इसलिए क्योंकि बड़ी वैल्यू उसकी है। आप ये समझ में आ रही बात? अब इसी तरह से 3xy है और यहां पर xy है, लेकिन याद रखो कि आपके सामने, अच्छा एक चीज और यहां पर चेंज कर दें कि आपका ये 2x नहीं होकर के बल्कि ये आपका क्या बन रहा था? x, एक x यहाँ है, 2x यहाँ, रिपीट करें तो ये बन जाएगा 3x, क्योंकि ये 1x, x ये रह गया था, ठीक है। अब यहां पर 3xy, यहां पर 2xy, दोनों को जोड़ेंगे तो 5xy बनेंगे और एक xy यहां है, तो कितना हो गया? 6xy। लेकिन उससे पहले ये भी देखना है कि माइनस में y है और प्लस में 3y है, इसको हमने घटाया तो प्लस का 2y। तो आपके पास xy कितने बन रहे हैं बच्चों? x नहीं, 3 तो यहां है xy और 2 यहां है, दोनों प्लस में, और एक यहां है, तो 2 और 1 3 और 3 6, कितने हो गए? 6xy। क्लियर? तो कितने xy बन रहे हैं? 6xy। तो अब आपको दिख रहा है कि 3x, देखो 6xy, चाहे ये अप एंड डाउन हो सकते हैं, इंटरचेंज इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आप इसके अकॉर्डिंग मैच करो। 6xy प्लस का यहाँ है, प्लस का 2y यहाँ है, ये 3xy ये हट गया, ये 3x है, ये प्लस का 2y है, ये 6xy, यही वाला आंसर है। बात समझ आई? सबका क्लियर है? ठीक है बच्चों, किसी को कोई कंफ्यूजन है? साहिर, मानव, क्लियर है बेटा? शाहनवाज। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस a³ + b³ + c³ - 3abc फॉर a = 2, b = 3 एंड c = 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू अलग अलग दे रखी है, लेकिन यहां पर आपको -3abc। तो ये आपसे पूछा गया है कि आपकी ये वैल्यू क्या बनने वाली है। तो मेरे भाई a की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब किया, प्लस b की वैल्यू क्या है? 3 है, 3 का क्यूब किया, c की वैल्यू क्या है? 4, इसका क्यूब किया, -3abc, -3abc। तो 3a क्या है? 2 है, b क्या है? 3 है और c क्या है? 4 है। 3abc का मतलब आपस में 3 के साथ में abc मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 2 का क्यूब करने पर 8, 3 का क्यूब करने पर 27, 4 का क्यूब करने पर 64 होगा। कितना होगा बच्चों? 64। अब इसकी एक ट्रिक भी बताएंगे, ये होगा 64 माइनस 2 3 जा 6, 4 जा 24, 24 इंटू 3 72 बनेगा, माइनस। अब इन सब का सम करते हैं तो 64 और 8 मिलाकर के कितने हो रहे हैं बच्चों? 72। 72, इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 72। 27 को यहां छोड़ो, इन दोनों का सम मिला करके 72 प्लस में और माइनस में 72, इससे ये कट गया, तो बच्चों क्या बचा? 27। आपका आंसर। अगर मान लीजिए कि इस जगह पर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि इफ a +
बी प्लस सी। अगर क्वेश्चन में ऐसा आता कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 फाइंड, आपको ऐसा पूछते कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा। ये क्लास 9 की चैप्टर नंबर 2 की पॉलिनोमियल की एक प्रॉपर्टी है, मतलब एक फॉर्मूला है। तो यहां मैंने बताई थी कंडीशन कि इस केस में अगर एबीसी की वैल्यू आपकी तीनों के बराबर, मतलब सम करने के बाद 0 है आती है, तो इसका मतलब इसका आंसर फिर जो आएगा 3, नहीं बेटा 3 एबीसी, मैं ये कह रहा हूं 3 एबीसी, यानी इन तीनों की वैल्यू, ए अलग दे रखा है आपको कुछ भी, बी अलग दे रखा है, सी अलग दे, लेकिन आपको यहां पर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब करने पर कितना बनेगा, तो उसका आंसर आएगा 3abc। अब एक ही जगह जो भी वैल्यू होगी वो पुट करेंगे। अगर इस फॉर्मेट में डायरेक्ट दे रहे हैं तब तो आंसर 3abc है। अगर इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपकी कोई ना कोई वैल्यू दे रखी है तो वहां आपको क्या करना है बच्चों, इन वैल्यू को इस तरह से पुट करना है, तो यानी वो 3 के साथ में abc की सब वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इज 5, क्या है 5, देन द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू यहां पर क्या होगी बच्चों, तो जरा यहां देखें कि आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k फॉर x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 है, इस 5 कह रहे हैं कि x की जगह पर ये पुट करो और ये इक्वेशन इक्वल है 5 के, किसके बच्चे 5 के, तो मेरे भाई x की जगह पे क्या पुट करना है, 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस k इज इक्वल टू 5। ध्यान से देखना इस स्टेप के बाद यहां आते हैं, 0 ये खत्म, 5 इंटू 0 ये खत्म, क्या बचा, सिर्फ k बचा, k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5। योर आंसर इज ए बी सी डी, डी ऑप्शन का यहां आ गया, यानी यह 5 मेंशन है तो आपका आंसर डी होगा, क्योंकि 5 इधर आ गया वहां से। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबके, क्लियर हो रहे हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 30, इन माइनस एक्स द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज, यानी माइनस एक्स में कोएफिशिएंट एक्स का क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप बताओ, यानी ऐसे मैंने एक टर्म लिखा, अब इसके अंदर कोएफिशिएंट एक्स का क्या बनेगा, -1, पक्का सोच के बता रहे सारे बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि भाई इसके साथ तो कोई नंबर नहीं है, कोएफिशिएंट कहां से आएगा, जब कोई नंबर नहीं है किसी वेरिएबल के साथ में तो उसका कोएफिशिएंट 1 होगा। लेकिन याद रखने की बात यह है, क्वेश्चन इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसके साथ में नेगेटिव साइन है, और जब नेगेटिव साइन है तो बच्चा ज्यादातर सिर्फ 1 को पकड़ लेता है, और एग्जामिनर देखो बच्चा, मतलब वहां पर ऑप्शंस जो है वो सबसे पहले 1 ही दे रखा है, क्योंकि बच्चे के माइंड पे क्लिक करता है कि सर ने बताया था कि भाई अगर कोई वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो कोएफिशिएंट 1 होगा, ठीक बात है। लेकिन अगर वो वेरिएबल खुद नेगेटिव होगा उस केस में हाफिया क्या होगा, -1 होगा। बात समझ में आ गई सबके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में एक्सपेंशंस ऑफ x प्लस 3y x माइनस वाई गिव्स, यानी x प्लस 3y और x माइनस वाई क्या बनाता है। तो मेरे भाई यहां बहुत सीधा सा कंसेप्ट है कि x प्लस वाई को आपने रखना है, x प्लस वाई को ऐसे रखना है, x प्लस 3y को इसके साथ x माइनस वाई रखना है। आपको मालूम है कि बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज की पहली एक्सरसाइज के अंदर बाइनोमियल को सिखाया गया है कैसे मल्टीप्लाई करना है एनसीईआरटी के अंदर। तो आपको क्या करना है, ये जो x है ना, ये इस x से भी मल्टीप्लाई होगा बच्चों, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं, और x y से भी होगा। तो जब x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को y से करेंगे, ये प्लस में है ये माइनस में, इस तरह से याद रखना है, माइनस XY। अब 3y को इससे करेंगे और 3y को इससे भी करेंगे, तो प्लस, देखो यहां पर प्लस है, प्लस 3xy बच्चे, और यहां पर जो होगा प्लस माइनस माइनस 3y स्क्वायर होगा। तो इस तरह से अब आप अगले स्टेप पर आएंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, एक्स वाई यहाँ है 1 और यहाँ 3xy है, एक प्लस में एक माइनस में, तो आपका प्लस का 2xy आ जाएगा और माइनस का 3y स्क्वायर। अब इस हिसाब से यहाँ पर आपका क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। क्लियर सबका, अच्छे से समझ में आ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन किसी को? जी बेटा जी आप बताएं, समझ आ रहे, आपके समझ आ रहे, शाहनवाज आफिया सारे बच्चों के। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। 32 क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है बच्चों कि एक्सपेंशंस ऑफ 2x अंडर ब्रैकेट x प्लस 2y प्लस 3x अंडर ब्रैकेट 2x माइनस 3y यील्ड्स, यानी ये क्या बनाता है।
तो देखो बच्चों, जब कभी भी कोई एक टर्म किसी ब्रैकेट के बाहर है तो पहले उस ब्रैकेट से उस टर्म को कंप्लीट मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। यानी मेरा कहना है कि इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो, पहले एक इक्वेशन 2x के साथ में ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, इसके साथ में प्लस 2 टू जा आपका 4 होगा और 4xy आएगा, इसके साथ में ये प्लस है तो प्लस का 3 टू जा 6x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9xy बच्चों। अब यहां अगर देखेंगे तो 2x स्क्वायर और 6x स्क्वायर दोनों x स्क्वायर लाइक थे में, तो ये हो गया बच्चों 8x स्क्वायर, ये 4xy प्लस में और 9xy माइनस में, ऐसे समझ लें जैसे ये अली है और ये अरहम है। तो यहां फिर उतार चढ़ाव हो सकता है, मतलब घटा सकते हैं। 9 में से 4 5xy और आपका ये साइन लगेगा क्योंकि अली की पावर ज्यादा है क्योंकि ये बड़े हैं, इनके छोटे भाई हैं। तो यहां पर जो है आपके सामने 8x स्क्वायर माइनस 5xy आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। यस जी बेटा, यहां सबका क्लियर है? फिर चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, कुछ उनको भी किया जाएगा, ठीक है। तो पहले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले रहे हैं जो कि ये एमसीक्यूज में नहीं है, जनरल है, यानी आपके सब्जेक्टिव हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5ab, तो सिंपल है कि इसका आंसर 5ab बन जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करें फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ 20 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज 35 यूनिट्स। तो आप सब जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, बोलो जल्दी, L इंटू बी। तो L इंटू बी का मतलब 20 इंटू 35, 20 इंटू 35 का मतलब 235 करने पर 70 बनेगा, एक जीरो ये बढ़ गया, 700 यूनिट बनेगा। अब यानी यूनिट है, इसमें सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं लिखा है, तो आप 700 स्क्वायर यूनिट मेंशन करेंगे यहाँ पर, 700 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर आएगा। सही है बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस -2xy - 7yx स्क्वायर आर। तो ये आपसे कहा गया है कांस्टेंट्स हैं, लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक हैं, नन ऑफ दीज। देखो यहाँ पर xy है, यहाँ yx स्क्वायर है, तो ये अनलाइक टर्म्स है, ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है, क्लियर, ठीक है। लेकिन एक बात यह है कि अगर मैं जब इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करता हूं तब तो एक ही कंप्लीट टर्म बन जाएगी, है ना, यही बात है ना। एक्चुअल में कॉमा तो नहीं लगाया, तो फिर उस हिसाब से तो अनलाइक नहीं होना चाहिए, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट भी नहीं है, नन ऑफ दीज इसमें से आंसर बनना चाहिए, सही मायनों में नन ऑफ दीज। वजह बता देता हूं क्या है, वजह यह है कि यहां पर अगर मैंने इससे इसको मल्टीप्लाई किया अली, तो -2 7 माइनस माइनस प्लस का 14x, देखो x इंटू एक्स तो x क्यूब और y इंटू वाई स्क्वायर। अब कंप्लीट ये है, लेकिन इसके साथ में कुछ और तो नहीं है भाई। अगर ऐसा लिखा होता अली -2xy कॉमा -7yx तो तब ये लाइक होते, लेकिन वैसे भी लाइक इसलिए अनलाइक हमने नहीं कहा क्योंकि यहां पर जो है एक्चुअल में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके कंपैरेटिवली दूसरा टर्म तो है नहीं ना, एक ही टर्म बन रहा है पूरा, ये बताना चाह रहा हूं। यानी इनके बीच में अगर कॉमा लगा होता तो यहां पर दो टर्म होते, तभी तो आप कंपैरिजन करते हैं लाइक है कि अनलाइक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर यहां तक लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। अब चैप्टर वाइज कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो कि ये 2011-12, ये थोड़ा सा मूव करके इधर हो गया, यहाँ 2011-12 में एक क्वेश्चन मेरा ख्याल है कराया जाए, करा देते हैं एक क्वेश्चन, फिर बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन ले रहे हैं 2011-12 में, यानी 11-12 के अंदर ये क्वेश्चन कहा गया है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पीछे कई साल पहले, 4 से 5 साल 6 साल पहले 11th एंट्रेंस के अंदर कॉमर्स आर्ट्स के पेपर में आया करते थे, इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके, बस इस पैटर्न पर क्वेश्चन है। बट अब ये आपके यहाँ भी क्वेश्चन इस तरह के बन रहे हैं, यानी 9th एंट्रेंस में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा बच्चों, तो आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कि अगर कोई एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल करके कोई वैल्यू दे रखी है ना, तो उस केस में यहां पर स्क्वायरिंग करवा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है n स्क्वायर प्लस माइनस 2, n स्क्वायर प्लस माइनस 2, यानी प्लस माइनस मैंने क्यों लगाया, अब n क्या होगा, n जो होगा, जो भी वैल्यू यहां दे रखी है वो आपका बनेगा बच्चों n। अब प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, तो ये चीज मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग बताता हूं। देखो ये क्या है प्लस में, और ये क्या है बच्चे, जो पूछा है वो भी प्लस में। तो आप सब जानते हैं कि प्लस को मल्टीप्लाई अगर मैं प्लस से करता हूं मेरे भाई, तो वहां पर आंसर प्लस में आता है, लेकिन इस ट्रिक के केस में उस जगह पर आप लगाएंगे माइनस। क्या लगाएंगे, माइनस। ये मैंने कट किया है, समझ रहे बात को। तो अब आपको क्या करना है, एन कितना है, ट्रिक पर आते हैं, एन कितना है
बोलो भाई, यानी फॉर्मेट सेम है ना, इस फॉर्मेट पे बस स्क्वायरिंग कर दिए, जनरल सॉल्यूशन भी है इसका। तो n2 2 का स्क्वायर प्लस माइनस, ध्यान दो तो यहां दोनों जगह प्लस है, प्लस इंटू प्लस होता है, लेकिन इस केस में हम लगाएंगे माइनस, और आपने कर दिया 2, 4 माइनस 2 यू गॉट 2, आपका आंसर है सी। कोई दिक्कत? ट्रिक क्लियर है? ठीक, नहीं क्लियर नहीं है, रिपीट कर देते हैं। मैंने ये बताया कि जब भी बेटा इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा, जैसे एक नंबर यहां है प्लस के साथ में उसका रेसिप्रोकल हो रहा है, भाई x है तो x का रेसिप्रोकल ही तो हो रहा है, ये 1/x मतलब क्या है, रेसिप्रोकल है। तो जब उसके इक्विवेलेंट कोई वैल्यू और उसी जगह पर आपसे यहां पर यही सेम फॉर्मेट का स्क्वायर करके पूछा है, ये किसके इक्वल होगा, तो ये x था इसका स्क्वायर, 1/x था इसका स्क्वायर, तो उस केस में ट्रिक कौन सी लगाएंगे, n स्क्वायर प्लस माइनस 2। तो n क्या होता है कि जो भी वैल्यू गिवन होती है वो n की जगह रखते हैं, प्लस या माइनस में से क्या लगता है कि इसमें हर बार माइनस नहीं होगा, इस साइन को देखना है, जो चीज गिवन है उसमें क्या साइन है और जो चीज पूछी गई है उसमें क्या साइन है, दोनों में प्लस है, तो नॉर्मली प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने में प्लस बनता है, लेकिन इस ट्रिक के केस में आप माइनस लगाएंगे। बात समझ में आ गई? आंसर क्लियर है? ठीक है, सबके समझ में आ चुका है? ठीक है, वो भी क्लियर कर देता हूं।